मुंडा ही। पश्तो ज़बान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। तालिबानी पाकिस्तान के मदरसों से निकली पौध है। विशेषज्ञ कहते हैं कि शुरुआत में तालिबानी आंदोलन से जुड़ने वाले लोग पाकिस्तान के मदरसों से निकले थे। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने इसे फंडिंग भी की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर विचारधाराओं और मान्यताओं का प्रचार किया गया। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का उदय हुआ। तालिबानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने का वादा करने लगे। इसी दौरान दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव तेजी से बढ़ा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया। इसके ठीक एक साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमाया। 1995 से 96 के दौरान तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाया था। रब्बानी सोवियत सैनिकों के अतिक्रमण का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से थे। साल 1998 आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की ज्यादतियों और आपसी संघर्ष से ऊब गए थे। इसीलिए उस दौर में अफगानिस्तान में तालिबान का स्वागत किया गया। भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण और नियंत्रण वाले इलाके में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराना, इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबानी लोकप्रिय भी हुए। इसी दौरान तालिबान ने सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया। मसलन लोगों पर अत्याचार होने लगे। इसमें चोरी के लिए हाथ काटना, हत्या और व्यभिचार के दोषियों को सार्वजनिक फांसी देना शामिल था। पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के को जरूरी कर दिया गया। तालिबान ने टेलीविजन, संगीत और सिनेमा पर भी पाबंदी लगा दी। 10 साल और उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई। तब पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी, जबकि बाकी देशों ने इसे आतंकी संगठन की श्रेणी में डालना चाहा। तालिबानी चरमपंथियों ने अक्टूबर 2012 को पाकिस्तान के मिंगोरा में मलाला यूसुफजई को गोली मार दी थी। मलाला नकली नाम से तालिबान के खिलाफ लिख रही थी। 2014 में पेशावर के एक स्कूल पर हमला किया गया, जिसमें कई छात्र मारे गए। 2013 में अमेरिकी ड्रोन हमले में पाकिस्तान में तालिबान की कमान संभाल रहे हकीमुल्लाह महमूद सहित 3 अहम नेताओं की मौत हुई। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के आरोपी ओसामा बिन लादेन को शरण दी। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिकी सैन्य गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। दिसंबर 2001 में तालिबान का शासन खत्म हो गया। ओसामा बिन लादेन और तब के तालिबान प्रमुख मुल्ला मोहम्मद उमर पाकिस्तान भाग गए। तालिबान गुट के कई लोगों ने पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पनाह ली। यहाँ से तालिबान अन्य देशों में अपनी दहशत का तांडव करता रहा। 2012 में तालिबान लड़ाकों ने काबुल में कई हमले किए और नेटो कैंप पर भी धावा बोला।
मुल्ला मंसूर की मौत अमेरिकी ड्रोन हमले में मई 2016 में हुई। उसके बाद संगठन की कमान मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंजादा को सौंपी गई। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ। कई दौर की बातचीत के बाद ये समझौता हुआ। अब अफगानिस्तान का शासन फिर से तालिबान के हाथ में है और हालात दुनिया के सामने है।